ठीक है, इसकी रिकॉर्डिंग भी अब आपको मिल जाया करेंगे। तो चलिए देखते हैं, डीए की सीरीज है, 200 डीए का टारगेट है कि एग्जाम से पहले 200 डीए करने हैं, प्रीलिम्स प्लस मेंस कंबाइन करके। तो 14-15 सेशन आपके ऑलरेडी हो चुके हैं। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे, पीडीएफ्स आपको यहाँ से मिल जाया करेंगे, जो भी आपकी क्लासेस की पीडीएफ एप्लीकेशन पे चलती है वो एप्लीकेशन से भी मिल जाया करेंगे। और 2 कोर्सेज आपके साथ लाइव चल रही हैं, मतलब 19th ऑफ मई से लाइव हो जाएंगे। एक है मेंस लेवल का डेटा इंटरप्रिटेशन, पल्लवी ने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया, तरुणा अगर आपको भी करना कर सकते हो, एज वेल एज बासु टू। तो और अभी ना ईद पे एक आपको ऑफर दिया गया हुआ, दैट इज ईद 10। अगर आप ये कोड यूज करते हो ना तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, जो अभी तक विशाल 001 पे मिल रहा था, अभी ईद 10 पे मिल जाएगा। और एक कंप्लीट कोर्स है 799 में, ये आपका बिल्कुल बेसिक से लेके मेंस तक की टॉपिक को यहाँ पे अपन कवर कर रहे होंगे। तो ये 799 का कोर्स है आपका, 1 ईयर की वैलिडिटी है। 1 साल तक आप अर्थमेटिक के इस कोर्स को एक्सेस कर पाओगे अगर आप वन टाइम परचेज करते हो तो। और टारगेट बैच तो आपका डेली चल रहा है, डेली का आपको यहाँ पे टारगेट मिल रहा है इंक्लूडिंग ऑल द टॉपिक्स, जिसमें आपको पजल भी देखने को मिलते हैं, जिसमें आपको सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन भी मिलते हैं, क्वाड्रेटिक एज वेल एज नंबर सीरीज, ये और इंग्लिश के भी कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाता है। अभी फिलहाल पैराजम्बल चल रहा है कि कैसे पीओ प्रीलिम्स लेवल के पैराजम्बल को कवर कर रहे हैं। एक ये वाला क्वेश्चन था जो हमने कल कवर कर लिया था, आज एक वेन डायग्राम पे क्वेश्चन करने वाले हैं, ये वाला क्वेश्चन। एक बार आप कोशिश करो बनाने की, क्या कितना पार्ट आप बना पाते हो। बोल रहे इन द एशियन गेम 2018 300 एथलेटिक्स पार्टिसिपेटेड फ्रॉम इंडिया। इंडिया से 300 एथलेटिक्स ने पार्टिसिपेट किया। द रेशियो ऑफ मेल्स टू फीमेल वाज 3:2। there were 3 cycling races, namely mountain bike, road and track। 3 टाइप की साइकिलिंग रेस है। पहला कौन है, माउंटेन बाइक, दूसरा है रोड, तीसरा है ट्रैक। इन द माउंटेन बाइक there were 40% females of their total numbers and males was 30% of their total numbers। इन द रोड फीमेल वर 30% ऑफ देयर टोटल नंबर while मेल्स वर 50%। अब ध्यान से देखना है कि जहां पे ओनली का केस है वो वाली वैल्यू अलग होती है। अगर सीधा सीधा रोड बोल रखा है तो ये वाली वैल्यू आपकी अलग होती है। बोथ रोड एंड माउंटेन बाइक बोल रहे तो वो अलग वैल्यू है, और रोड माउंटेन बाइक बट नॉट तीसरा कुछ दिया है तो वो अलग चीज है। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है वेन डायग्राम में आपको। एक बार कोशिश करिए कितना पार्ट आप कवर कर पाते हो, फिर इसको सॉल्व करते हैं। देखो इसमें क्वेश्चन लर्नर क्या करेंगे ना कि 2 वेन डायग्राम बनाएंगे, मेल का अलग और फीमेल का अलग। कोई दिक्कत नहीं, अगर आप मेल और फीमेल अलग भी बना रहे हो ना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बट मैं क्या सजेस्ट करूंगा कि एक ही बनाओ और उसमें ना फ्रैक्शन के साथ डिनोट कर दो। सपोज करो कि मेरे पास एक्स मेल है और वाई फीमेल है, तो मैं इसको इस तरीके से लिखूंगा कि एक्स अपॉन वाई, डेटा जो भी होगा एक्स अपॉन वाई करके डेटा लिखते चलेंगे। एक्स में चाहे आप मेल को रख लो या फीमेल को रख लो, वाई में मेल को रखो या फीमेल को रखो। एक बार करिए कोशिश, कितना पार्ट बना पाते हो फिर बताते हैं इसको। और ये तो मैं बता रहा हूँ ये प्रीलिम्स लेवल का डीए है, ये पीओ लेवल में प्रीलिम्स का डीए पूछ रहा है। मेंस के डीए में तो फिर मजे ही आ जाएंगे। उसमें फ्रीक्वेंसी रेंज बेस्ड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो कि बैचेस आ रही है, जो कि अभी तक एग्जाम में तो नहीं पूछा, एसबीआई में नहीं पूछा फ्रीक्वेंसी रेंज। हाँ कैट का क्वेश्चन आया हुआ है फ्रीक्वेंसी रेंज का, बट एसबीआई पीओ की अगर बात करोगे तो वो कैट लेवल पे लेके जा रहा है आपकी तैयारी को। आप पहले से प्रिपेयर हो। इस डीआई को बनाने के लिए आपके पास एक जो आइडियल टाइम होगा, मैं 5 मिनट का दे रहा हूँ। विद इन 5 मिनट ये डीआई कंप्लीटली बन जाना चाहिए सभी का। चलो बनाओ।
पल्लवी मैं बता रहा हूँ मेंस की डीआई का डर ना निकाल दीजिए अंदर से। आप तो ऑलरेडी परचेस किए हो ना वो वाला कोर्स, मेंस वाला कोर्स में तो आप एनरोल्ड हो। फिर तो और भी दिक्कत परेशानी नहीं है। देखो मेंस की डीआई से डर इसलिए लगता है ना कि हमने तैयारी मतलब मेंस की डीआई बनाते नहीं है अपन। जब आप 50 60 70 मेंस की डीआई बना लोगे ना तो फिर वो डर भी। अरे अरे एक सेकंड एक सेकंड, कहाँ गया क्वेश्चन। राइट, प्रैक्टिस नहीं है इसीलिए वो। चलो और साथ साथ में इस डीआई को कवर करने की कोशिश करते हैं कि कितना पार्ट बन पा रहा है। पल्लवी बन रहा है क्वेश्चन। चलो देखो आ जाओ साथ में करते हैं। मुझे पता है 3 टाइप की मेरे पास साइकिल रेस है, तो 3 वेन डायग्राम, 3 तो डायग्राम बनाना ही पड़ेगा। ये 3 बना लेते हैं। इसको मैं माउंटेन बाइक का नाम दे रहा हूँ, इसको रोड का नाम दे रहे हैं, और तीसरे क्या है अपने पास, ट्रैक। टोटल अगर 500 एथलेटिक्स है, जिसमें से मेल और फीमेल का रेशियो अगर 3 रेशियो 2 है तो 5 के बराबर 300, तो 1 के बराबर 60। तो मेल और फीमेल मेरे पास कितने, मेल है 180 और फीमेल है 120। देखो मेल और फीमेल को जैसे हमने यहाँ पे एम और एफ को 180 और 120 लिखा ना, पूरे डेटा में इसी तरीके से लिखते जाएंगे। नेमली माउंटेन बाइक, ठीक है। देयर वर 40% फीमेल्स ऑफ देयर टोटल नंबर ऑफ मेल्स, 40 ऑफ देयर टोटल नंबर्स एंड 30% ऑफ देयर टोटल नंबर्स इन द रोड। अब रोड में बात कर रहे हैं सर, इसकी बात कर रहे हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो बोल रहे कितना परसेंट मेल है। इन माउंटेन बाइक में 40% फीमेल है, 120 का 40 कितना हो जाएगा, 48। 48 फीमेल है और कितना परसेंट मेल है, 30% मेल है। 180 का 30% 54। Females were 30% of their total numbers while males were 50% of their total numbers। एक सेकेंड, अच्छा इन रोड की बात कर रहे हैं। रोड में 30% फीमेल है सर, 120 का 30% कितना होगा, 36। और 50% दैट मीन्स 90 मेल हो जाएंगे। इन द ट्रैक फीमेल पार्टिसिपेंट्स वर 30% ऑफ देयर टोटल नंबर, अगेन ट्रैक में 36 फीमेल हो जाएंगे। एंड मेल पार्टिसिपेंट्स वर 20% ऑफ देयर टोटल नंबर, 15%, मतलब 180 का 15 कितना हो जाएगा, 27। यहां तक तो किसी को भी दिक्कत परेशानी नहीं आई होगी। अब आता है सर यहां से क्वेश्चन को पिक करो। 15 males and 12 females participated in mountain bike and road both। अब देखो 15 मेल, सर माउंटेन बाइक और रोड ये दोनों है। माउंटेन बाइक देखो इसमें भी है, माउंटेन बाइक इसमें भी है, रोड इसमें भी है, रोड इसमें भी है। कहीं पे भी हमें ये नहीं बताया गया कि माउंटेन बाइक के साथ साथ वो ट्रैक को नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये वाला भी सेंटेंस हमसे नहीं बना, तो इसको अंडरलाइन कर लो एक सेकंड। ये वाला भी कंप्लीट नहीं बना मेरे से, ये वाला। ठीक है, 19 मेल्स एंड 13 फीमेल्स पार्टिसिपेटेड इन माउंटेन बाइक एंड ट्रैक बोथ। अगेन वही चीज है कि सर जब तक ये वाली वैल्यू कैलकुलेट नहीं होगी तब तक ये भी नहीं बनेगा। इसको भी एज इट इज रख लेते हैं। द नंबर ऑफ मेल पार्टिसिपेंट हु पार्टिसिपेटेड इन रोड एंड ट्रैक
both was 14, that was equal to the number of female participant who participated in road and track. सर यहाँ से भी नहीं पता चल रहा है, इसकी भी वैल्यू कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है. 6 female participant and 7 male participant participated in all the 3 races. अब देखो सर यहाँ पे पता है कि 7 मेल है और 6 फीमेल है. अब जैसे ही मेरे से ये चीज डिकोड हुआ ना, देखो पहला लाइन 15 मेल था इन दोनों में, तो कहीं ना कहीं 8 मेल ऊपर चला जाएगा. 12 फीमेल थी तो 6 फीमेल यहाँ पे आ जाएगी. 19 मेल्स एंड 13 फीमेल्स कितना था, माउंटेन बाइक और ट्रैक, मतलब इन दोनों का. सर 7 अगर इधर पहले से है तो 12 मेल इधर आ जाएगा. 6 फीमेल अगर इधर है तो 7 फीमेल यहाँ पे आ जाएंगी. ये डेटा भी इंक्लूड हो मेरे से बन गया. अब इस वाले लाइन को पढ़ो. द नंबर ऑफ मेल पार्टिसिपेंट हु पार्टिसिपेटेड इन रोड एंड ट्रैक बोथ. सर रोड एंड ट्रैक बोथ यही वाली वैल्यू होगी ना, कितना गिवन है 14. अब ये 7 अगर ये तो 7 ये भी बन जाएगा. एंड दैट वाज इक्वल टू द नंबर ऑफ फीमेल पार्टिसिपेंट हु पार्टिसिपेटेड इन रोड एंड ट्रैक बोथ. अब सर रोड और ट्रैक बोथ अगर ये 7 7 14 है तो ये भी 6 और 8 14 बनना चाहिए. देखो ये 14 बन गया. अब आपके पास देखो माउंटेन बाइक में टोटल मेल कितने थे 54. 8 + 7 15 प्लस का 12 27, तो 27 मेल बच गए इधर. 6 + 6 12 प्लस का 7 19, तो 29 बच गई फीमेल यहाँ पे. देखो 8 + 7 15 7 22, टोटल 90 है, तो 22 में से 90 माइनस करोगे तो 68. ये डेटा आ गया. 6 6 12 8 20, 36 है तो 16 ये मिल जाएगा मुझे. 12 7 19 7 26, सॉरी 12 7 19 7 26. एक सेकंड. यहाँ पे टोटल मेल कितना अपने पास 27 है, तो 12 इधर से 7 इधर से 19 7 26, कितना मेल था 20% था. 18 और 9 27. एक सेकंड रुक जाओ. 7 6 13 8 21 15, तो ये बनेगा पक्की बात है. अब अगर मैं इसको इंक्लूड करूं 12 7 19 7 26 1 27, ये वैल्यू बनेगा 1 आ जाएगा यहाँ पे. एक बार जरा मेल को कैलकुलेट करके चेक कर लेते. देखो 27 प्लस का 8 35, 35 प्लस का 68 कितना हो जाएगा 43, 103 110 117 और 119. ठीक है ये 1 नहीं, फिर ये 10 हो जाएगा. अगर आप सबको इंक्लूड करो 10. एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं. मैंने तो खुद को हाइड कर दे रहा हूं यहां से. What was the ratio of male participant to female participant only in mountain bike? अब only mountain bike वाला क्या है 27 और 29 है, 27 मेल और 29 फीमेल. सर 27:29. The total number of the total number of athletics who participated only in track was what percentage of total number of athletics who participated from India? Only track में कितने पार्टिसिपेंट है जरा चेक करो. अगर मैं ओनली ट्रैक की बात करूं तो 15 और 10 25 यहां से मुझे मिल रहा है. ओनली ट्रैक वाला तो यही होगा. तो पूछ रहा है 25 300 का कितना परसेंट था. 25 300 का कितना परसेंट है. सर 25 का 12 गुना है, कितनी वैल्यू आ जाती है 1/12, मतलब 8.33%. ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट देख लो. By what percentage of the number of male participant who participated only in mountain bike was more than number of female participant who participated only in road? Mountain bike में कितने थे मेल 27, रोड में फीमेल कितनी थी 16. एक बार चेक कर लो 16. तो पूछ रहा 2016 27 का कितना परसेंट है. सर 27 का अगर मैं 10% करूंगा ना तो 2.7 बनेगा. इसका 70% के आसपास चले जाओ, 70% ज्यादा हो जाएगा. 7 7 जब 49, 7 दूनी 14 4 18 ज्यादा हो जाएगा. तो भैया 70% से कम वाली वैल्यू चाहिए तो 68.75 लेना पड़ेगा, क्योंकि ये देखो एग्जैक्ट 70 के आसपास है, 18 समथिंग चला जाएगा. तो यही आपके 3 ही क्वेश्चन इसमें. कोई नहीं, कल के लिए आपका होमवर्क रहेगा ये वाला डीए. बहुत ही बेहतरीन डीए है ये. क्वेश्चन आरआरबी पीओ मेंस में पूछा गया.
ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हो ना, ये आरआरबी पीओ मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार इसको सॉल्व करके देखना पल्लवी, जितना पार्ट बनता है बहुत ही अच्छी बात है, बने ना बने कोई दिक्कत नहीं, बट ट्राई करना है। इसमें ना आपको इक्वेशन फॉर्म करने की जरूरत होगी, इस कंप्लीट डीए में आपको इक्वेशन फॉर्म करना होगा, ठीक है। कुछ इक्वेशंस बनेंगी और उससे मैच करेगी आपका डेटा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में कल। और मैं धीरे धीरे ना मैं कोशिश कर रहा हूँ अर्थमेटिक का बैच स्टार्ट करने का, मतलब अर्थमेटिक की फ्री क्लासेस जिसमें प्रैक्टिस हो पाए अर्थमेटिक की। वो 200-300 क्वेश्चन की सीरीज करके कुछ एक ऐसा अर्थमेटिक लेके आएंगे। तो सेशन से जरूर बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू एंड कीप प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर। जितनी प्रैक्टिस करोगे, देखो चाहे प्रीलिम्स बेस्ड डीए हो या मेंस बेस्ड डीए हो, कुछ नहीं करना सर, सिर्फ प्रैक्टिस की गेम है। जितनी प्रैक्टिस करते हैं उतना इजी हमारे लिए वो चीजें सॉर्ट आउट होती है। इसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी आपको टेलीग्राम, सॉरी एप्लीकेशन पे भी मिल जाएगी, एज वेल एज यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। तो जिन्होंने अभी तक परचेज नहीं किया है कोर्स को, जरूर से जरूर परचेज कर ले। ये आपको पड़ेगा 799 में, फाउंडेशन बैच आपका बन रहा है। और मेंस लेवल की डीए की बैच आपको मिल जाएगी 599 की। अभी ईद 10 आपको यूज करना है, ये कूपन कोड 10% का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।